स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र पे और मैं हूँ शिवानी सिंह बघेल। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि हम पिछले वीडियो में आप लोगों को 10th क्लास के हिंदी व्याकरण का सिलेबस बता चुके हैं। उसके अनुसार हम लोग चलेंगे तो हम लोग का पहला चैप्टर है वर्ड। तो आज इस वीडियो में हम लोग वर्ड को डील करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ड कहते किसे हैं। वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके। अगर हम लोग बांटना चाहें तो वो नहीं बट सकता है, हम लोग उसको खंडित नहीं कर सकते हैं, इसे ही हम वर्ड कहते हैं। जैसे अ हम लोग का वर्ड है, इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, इसको खंडित नहीं कर सकते हैं। ई इसको भी नहीं तोड़ सकते हैं, इत्यादि। वर्ड के दो भेद होते हैं, पहला है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। तो आइए देखते हैं कि स्वर वर्ण कहते किसे हैं। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध यानी बिना रुकावट अथवा विघ्न बाधा के होता है। इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, यानी कि इनको बोलने में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, ये सभी स्वतंत्र होते हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोगों को टिक करना है 11। तो आइए देख लेते हैं कि वो 11 स्वर वर्ण कौन कौन से हैं। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। आप लोग गिन भी सकते हैं, यही 11 स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण को भी 3 भागों में बांटा गया है, या यूं कह सकते हैं कि स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो देख लेते हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर कितने हैं। वे स्वर ह्रस्व कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति यानी कि उनका जन्म दूसरे स्वरों से नहीं होती है, यानी कि वह स्वतः उनका जन्म स्वतः हुआ है, तथा जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर को बोलने में दीर्घ स्वर की अपेक्षा कम समय लगता है, समय भी कम लगता है और हम लोग आसानी से बोल भी पाते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है, अ, ई, उ, री। जैसा कि हम बता दिए हैं कि इसमें समय भी कम लगता है और जोड़ भी नहीं पड़ता है। एकदम आसानी से बोल पा रहे हैं ई, ठीक है। आइए देख लेते हैं दीर्घ स्वर। किसी मूल या ह्रस्व स्वर को, मूल स्वर हमारे कितने हैं, 11 हैं। तो कह रहा है यहाँ पे कि किसी मूल या ह्रस्व स्वर को उसी स्वर के साथ मिलने से यानी कि जुड़ने से जो नया स्वर बनता है वह दीर्घ स्वर कहलाता है, तथा इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है। मतलब दीर्घ स्वर को बोलने में ज्यादा समय लगता है और जोर भी पड़ता है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है।
हम लोग का दूसरा वर्ड है व्यंजन वर्ण। तो आइए देखते हैं कि व्यंजन वर्ण कहते किसे हैं तथा व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, यानी कि उनको बोलने में स्वर की सहायता ली जाती है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। जैसे क में क बोलिए तो क में अ भी छुपा हुआ है। आधा क प्लस अ मिलके बनता है क। ख हम लोग बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि भी आ रही है ख। तो आधा ख प्लस अ मिलके बनता है पूरा ख। हिंदी में मूल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछता है कि हिंदी में हिंदी में मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो क्या टिक करना है 33। इन 33 मूल व्यंजनों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। तो आइए बारी बारी से इनको समझते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। यानी कि जो स्पर्श व्यंजन है वो कंठ, तालु, मूर्धा और दंत तथा ओष्ठ स्थानों को छूते हुए निकलता है। इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, वो छूते हुए निकलता है। इस जाति के 5-5 व्यंजनों के 5 वर्ग बना लिए गए हैं। पहला है कवर्ग। कवर्ग कहने का मतलब है क से लेके अंग तक। चवर्ग, च से लेके इ तक। टवर्ग, ट से लेके ड़ तक। तवर्ग, त से लेके न तक। और होता है पवर्ग, प से लेके म तक। तो ये जो 25 वर्ण हैं ये स्पर्श व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इनके उच्चारण स्थान क्या हैं। कवर्ग क, ये आवाज कंठ से निकलता है तो कवर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। चवर्ग में आता है च से लेके इ तक। च, छ, ये जो हम लोग का जीव है वो कहाँ सट रहा है, तालु से, तो इसका उच्चारण स्थान होता है तालु। चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु। टवर्ग हूं कि मूल व्यंजन वर्ण 33 होते हैं, जिसमें 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। 4 और 4 8 और ये 25, 25 और 8 33 हो गया मूल व्यंजन वर्ण 33। अब बात कर लेते हैं वो हिंदी वर्णमाला की। मूलतः हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। इन्हीं 52 वर्णों का प्रयोग करके ही पूरी हिंदी किताब की रचना होती है, अलग से कोई वर्ण नहीं होता है। पूरे हिंदी में इन्हीं 52 वर्णों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं कि वो 52 वर्ण कौन कौन से हैं। स्वर,
स्वर में 11 वर्ण आते हैं। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ओ, औ। स्वर 11 हो गए। 25 स्पर्श व्यंजन है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। 4 अंतस्थ व्यंजन है। य, र, ल, व। 4 उष्म व्यंजन है। तलाभ्य श, मूर्धन्य श, दंती श, ह। अब बात कर लेते हैं संयुक्त व्यंजन की। जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन में पहले अक्षर में कोई भी स्वर शामिल नहीं होता है और दूसरे अक्षर में स्वर शामिल होता है। संयुक्त व्यंजन 4 हैं। छ, त्र, ज्ञ, श्र। छ जो है वो आधा क और स के मिलने से बना है। त्र जो है वो आधा त और र के मिलने से बना है। ज्ञ जो है वो आधा ज और इ के मिलने से बना है। श्र जो है वो आधा तालव्य श और र के मिलने से बना है। तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। अब बात कर लेते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। पहला है ड़, जिसका प्रयोग सड़क में किया जाता है, और दूसरा है ढ। 2 होते हैं। एक होता है अनुस्वार, जिसको इससे चिन्हित किया जाता है, और दूसरा होता है विसर्ग, जिसको ऐसे चिन्हित किया जाता है। तो वर्णमाला में यही पूरे 52 अक्षर हैं। तो एक बार आइए गिन लेते हैं। 11 स्वर व्यंजन, 25 स्पर्श व्यंजन, 11 और 25 36, 4 अंतस्थ व्यंजन, 36 और 4 40, 4 उष्म व्यंजन, 40 और 4 44। वर्ड में इतना कुछ ही पढ़ना था जो कि हम आप लोगों को बता चुके हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।